बांग्लादेश में हिंदुओं पे नरसंहार हो रहा है और केकेआर ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपने टीम में रखा। आपत्तियां शुरू हुई और ऐसी बातें बयान भी शुरू हुए कि आखिर केकेआर की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो उसने बांग्लादेशी खिलाड़ी को अभी तक हटाया नहीं, निकाला नहीं। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है और केकेआर पे इस तरीके का प्रश्न चिन्ह लगा कि आखिर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, क्यों नहीं बांग्लादेश के खिलाड़ी को हटाया जा रहा है। इस बात का जवाब और दबाव कहिए कि बीसीसीआई ने केकेआर को कहा कि वो बांग्लादेश के खिलाड़ी को हटाए। इस बात के लिए कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं भारत के जनभावनाओं से जुड़ा हुआ है। हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार को जनभावनाओं से जोड़कर ही देखा जा सकता है और बीसीसीआई के इस फैसले के बाद अब केकेआर के पास न कोई विकल्प बचता है और ये भी कहा जा सकता है कि जो बयान निकले थे, जो विरोध के स्वर उठे थे, उन्होंने बीसीसीआई पर असर भी डाला। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। 2025 के कुंभ मेले के बाद आज एक बार फिर संगम में आस्था का सैलाब उमड़ा है। संगम के तमाम घाटों पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो आज के स्नान के साथ ही माघ मेले का श्री गणेश होने जा रहा है, यानी माघ मेला आरंभ हो रहा है और साथ ही आज से कल्पवास का आरंभ भी हो रहा है। तो इस लिहाज से आज का स्नान बेहद महत्वपूर्ण है और जिस तरह से नक्षत्रों का, ग्रहों का संयोग है, जिस तरह का अनुमान ज्योतिषियों ने लगाया, उसके मुताबिक जो ये स्नान पर्व है, जो तमाम आने वाले स्नान पर्व है, वो कुंभ जैसा पुण्य फल उसमें अर्जित कर सकते हैं। जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच करके संगम के अलग अलग घाटों में आस्था की डुबकी लगाएंगे, तो एक अनुमान के मुताबिक, जैसा कि प्रशासन का, सरकार का अनुमान है कि करीब 15 करोड़ लोग इस माघ मेले के दौरान प्रयागराज पहुंचेंगे और अलग अलग घाटों पर स्नान करेंगे। तो आज पहला स्नान पौष पूर्णिमा का है। 15 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान है, 18 तारीख को मौनी अमावस्या है, 23 को बसंत पंचमी है, 1 को माघी पूर्णिमा है और 15 फरवरी को जो है महाशिवरात्रि का स्नान है, जिसके साथ माघ मेले का समापन हो जाएगा। लेकिन जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, जिस तरह से श्रद्धालुओं में उत्साह दिखाई दे रहा है, हर कोई की इच्छा यही है, हर कोई ये चाहता है कि आज वो यहाँ पर पहुँचकर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में आस्था की एक डुबकी लगा ले। तमाम ज्योतिष शास्त्रियों का ये भी कहना है कि जो लोग कुंभ मेले में स्नान के लिए पहुँच नहीं पाए थे, वो माघ मेले में स्नान कर कुंभ जैसा पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। और शायद यही वजह है कि पौष पूर्णिमा के दिनों में आमतौर पर पौष पूर्णिमा के स्नान पर माघ मेले के दौरान इतनी भीड़ नहीं देखी जाती थी और ये पहली बार ऐसा है कि पौष पूर्णिमा पर ऐसा नज़ारा यहाँ पर घाटों पर देखने को मिला है। विहंगम दृश्य संगम का है ये। संगम के तमाम घाट जो हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनसे भरे हुए हैं और लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी। और जिस तरह का मौसम है, बर्फीली सर्द हवाएं चल रही हैं, बावजूद इसके लोगों की आस्था में, लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। हर कोई यहाँ पर पहुंचकर जिस तरह से घाटों की तैयारी की गई है, जिस तरह से घाट बनाए हैं, आस्था की डुबकी लगा रहा है। तो आज के इस स्नान के साथ ही माघ मेले का श्री गणेश शुभारंभ हो गया है। अब 1 मास से ज़्यादा समय तक, लगभग 1.5 मास तक यहाँ पर आपको इसी तरह आस्था का समागम देखने को मिलेगा, जिसमें तमाम साधु संतों के साथ आम श्रद्धालु भी संगम के घाटों पर पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। जनपद मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र के तेंदुआ खुर्द गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब वन विभाग की टीम वृक्षारोपण करने गई थी और वहां मौजूद अराजक तत्व और दबंगों ने मिलकर वन विभाग की टीम पर हमला बोल दिया। स्थिति ये रही कि वन विभाग के कई कर्मचारी घायल हो गए और उन्हें अस्पताल तक में भर्ती कराना पड़ा है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस पूरी प्रकरण के बाद वन विभाग में हड़कंप सा मचा हुआ है। तो वहीं ये मामला सामने आया है कि ये लोग जिन्होंने हमला किया वो दरअसल इस भूमि पर कब्जा करना चाहते थे। उन अराजक तत्व और उन दबंगों की तेजी से पहचान की जा रही है। प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि वन विभाग की भूमि पर किसी भी तरीके का कब्जा नहीं होने दिया जाएगा और इसीलिए विशेष सतर्कता बरती जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, मिर्जापुर। अलीगढ़ के बादल बाबू ने पाकिस्तान की जेल में धर्म परिवर्तन करते हुए उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ के थाना बरला इलाके के नगला खिटकारी निवासी बादल बाबू 2024 की 25 दिसंबर को पाकिस्तान की सीमा में बिना पासपोर्ट वीजा के अपनी प्रेमिका सना रानी के प्यार में वहां उससे मिलने पहुंच गया था, जहां बाद में पुलिस ने गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा और अदालत ने उसको 1 वर्ष की जो सजा से दंडित करते हुए साथ साथ 5,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया था। अब बादल बाबू की 1 वर्ष की जो सजा पूरी होने के बाद उसको अदालत ने जब रिहा कर दिया तो उसको डिटेंशन सेंटर में रखा गया, लेकिन बादल बाबू के द्वारा 5,000 रुपए जमा न करने पर पुनः उसको दोबारा जेल में भेज दिया गया है। इस पूरे प्रकरण पर बादल बाबू के वकील फयाज रामे का कहना है कि उनके द्वारा भारत की एमएससी से तमाम कानून प्रक्रियाओं को पूरी करते हुए उसको भारत भेजने की बात की जा रही है, लेकिन बादल बाबू अब हिंदुस्तान नहीं आना चाहता। इस पूरे मामले को लेकर फयाज रामे का कहना है कि बादल बाबू का कहना है कि अब वो हिंदुस्तान नहीं जाना चाहता। वहीं पूरे 1 साल की सजा के दौरान जिस लड़की से वो प्यार करता था सना रानी से, वो कभी उससे जेल में भी मिलने नहीं गई। बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से एक युवती के प्यार में पागल बादल बाबू के द्वारा यहाँ से बिना पासपोर्ट वीजा के पाकिस्तान की सीमा में घुस गया और उसके प्यार में पागल होते हुए अब उसने मुस्लिम धर्म भी अपना लिया, लेकिन अब बादल बाबू हिंदुस्तान नहीं आना चाहता। इसको लेकर के यह हिंदुस्तान में तमाम लोग उसके गांव में तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। न्यूज़ स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में एक बार फिर बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है। सिकंदराबाद पुलिस ने 2 बदमाशों को उनके पैर में गोली मारकर घायल कर दिया है। ये घटना एक ऐसी घटना है जिसने बुलंदशहर जिले का एक बार दिल फिर से दहला दिया है। 4 वर्ष की बच्ची के साथ दोनों आरोपियों ने रेप कर उसके शव को खेत में फेंक दिया था, जिसकी सूचना परिजनों द्वारा सिकंदराबाद पुलिस को दी गई। सिकंदराबाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों जो आरोपी थे उनके संभावित ठिकानों पर दबिश देनी शुरू कर दी। दबिश देने के बाद पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि सिकंदराबाद के अंदर निर्माणाधीन कॉलोनी इदरीश आहता के अंदर दोनों आरोपी छुपे हुए हैं। तत्काल जो सिकंदराबाद पुलिस थी वो घर वहां पर पहुंची। जब सिकंदराबाद पुलिस ने दोनों आरोपियों की घटना जो घेराबंदी थी करनी चालू की, उसके बाद दोनों आरोपियों ने पुलिस के ऊपर फायर खोल दिए। जवाबी कार्रवाई ने सिकंदराबाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गोली मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद दोनों आरोपियों को सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया है। जो मृत बच्ची थी उसका पोस्टमार्टम बुलंदशहर के जिला अस्पताल में चल रहा है और उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है सिकंदराबाद पुलिस द्वारा अमल में लाई जा रही है। दोनों आरोपियों पर मुकदमा लिखकर उनको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। आगे की कार्रवाई भी सिकंदराबाद पुलिस द्वारा जल्द ही की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णा के साथ अनुज अग्रवाल, न्यूज़ स्टेट, बुलंदशहर। राजधानी लखनऊ में अब जल्द ही वाटर मेट्रो की शुरुआत होगी। इसे गोमती नदी में चलाया जाएगा। गोमती नदी की अगर हम बात करें तो इसके लिए बाकायदे स्टडी जो है वो कर ली है। कल परिवहन मंत्री और कोची जो मेट्रो रेल लिमिटेड के निर्देशक हैं उनकी बैठक हुई है और बैठक के बाद जो तकनीकी रिपोर्ट है वो उसे पेश कर दी गई है और जो संभावनाएं हैं गोमती में जो मेट्रो चलाने की अब उस पर चर्चा हुई और वाटर मेट्रो चलाए जाने से माना जा रहा है कि लखनऊ का जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसे काफ़ी बेहतर किया जा सकता है। इसके लिए बाकायदे जो तकनीकी रिपोर्ट है वो पेश कर दी गई है। लखनऊ के बाद इसे मथुरा, गोरखपुर और बलिया में भी चलाए जाने की चर्चा है। माना जा रहा है कि यहाँ भी इस पर काम हो सकता है।
इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और पैसेंजर जो काउंटिंग सिस्टम है उस पर भी काम किया जा रहा है, ताकि ये पता किया जा सके कि जो गोमती में मेट्रो चलेगी, वाटर मेट्रो, उससे कितना लाभ होगा। तो अभी तक गोमती के नदी के किनारे बाकायदे रिवर फ्रंट बनाया गया था और अब ये तय किया गया है कि जो लखनऊ का यातायात है इसे और सुगम और सरल बनाने के लिए गोमती में जो वाटर मेट्रो है वो चलाई जाएगी। इसके लिए तकनीकी जो परीक्षण था वो पूरा कर लिया गया है। अब आगे की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। माना जा रहा है कि इसमें जल्द ही तेजी देखने को मिलेगी। परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया है कि किसी भी स्थिति में इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत के साथ काम किया जाए, ताकि गोमती में वाटर मेट्रो को चलाया जा सके। लखनऊ से वीडियो सरराम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। मीरगंज थाना क्षेत्र स्थित बधवा बाजार में वाराणसी मच्छी शहर जंगई मार्ग पर एक पुराना पुलिस बूथ होने के नाते एक लेन का काम पिछले काफ़ी दिनों से रुका हुआ था। वहीं प्रशासन ने इस पुराने पुलिस बूथ को अब जमींदोज करते हुए आम जनता को राहत दी है और आवागमन जो भारी समस्याओं का स्थानीय लोगों को सामना करना पड़ता था उसमें अब राहत दिखाई दे रही है। बता दें कि पिछले एक साल से मछली शहर वाराणसी 4 लेन का काम चल रहा था। वहीं जंगई और मछली शहर के बीच में बधवा बाजार पर एक पुलिस बूथ पुराना था, जिसको लेकर एक लेन का काम पिछले कई महीनों से धीमी गति से चल रहा था और इस लेन के पर बने पुलिस बूथ के कारण आम जनता को काफ़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में एसपी जौनपुर डॉक्टर कौस्तुभ ने इस पुराने पुलिस बूथ के सापेक्ष एक नया पुलिस बूथ पहले ही बना लिया था और इसका लोकार्पण भी हो चुका है। ऐसे में इस पुलिस बूथ के जमींदोज होने से आम जनता को अब राहत की सांस मिली, क्योंकि जो पुलिस बूथ था उससे आम जनता को आवागमन में भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। वीडियो जर्नलिस्ट सरस के साथ मैं दीपक सिंह, न्यूज़ स्टेट। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4 दिनों तक कोहरा और बढ़ सकता है और लोगों की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। यूपी के 45 जिले में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 5 जनवरी तक 12वीं तक के स्कूल बंद किए गए हैं। लखनऊ में घने कोहरे से हवाई संचालन प्रभावित हुआ है। कई उड़ानें लेट और रद्द हुई हैं। इससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई है। बात करें आज के टेम्परेचर की, तो आज का टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस है। वहीं आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। वहीं आईएमडी ने आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले दिनों में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। नए साल के आगाज के बाद लगातार सर्दी और कोहरे ने लोगों को परेशान कर रखा है। जी हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य देवता नाराज हो गए हैं। अगर पिछले 2 दिन की बात की जाए तो आगरा में सूर्य देवता ने दर्शन नहीं दिए। लगातार कोहरे की चपेट में पूरा शहर बना हुआ है। साथ ही साथ तमाम स्मारकों की बात की जाए तो वो भी लगातार इस कोहरे की जद में दिखाई नहीं दे रहे हैं और इसलिए पर्यटकों को मायूस होना पड़ रहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि शहर के सड़कों के क्या हालात हैं, क्षेत्रों के क्या हालात हैं। सबसे पहले आपको शहर की कॉलोनियों की सड़कें दिखाता हूँ। ये आप देख लीजिए कि इस समय क्या नज़ारा है। ये रास्ता जो है वो सीधा आगरा कानपुर हाईवे से टेढ़ी बगिया हाथरस रोड पर मिलता है। कलंदी विहार की तरफ ये रास्ता जाता है और यहाँ पर आप देख लीजिए किस तरीके की धुंध जो है वो छाई हुई है। लोग जो है अपने वाहनों की लाइट चालू करने के बाद भी क्षेत्र की सड़कों में चल पा रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि जब कॉलोनियों के ये हालात है तो हाईवे पर किस तरीके के हालात होंगे। ये रास्ता हमने आपको कॉलोनी का दिखाया कि शहर में किस तरीके की धुंध और कोहरे की चादर बनी हुई है। अब हाईवे की बात कर लेते हैं। देखिए, हाईवे की अगर बात करें तो शीतलहर बहुत ज़्यादा चल रही है और ये शीतलहर कहीं ना कहीं हाड़ कपकपा देने का काम करती है। कानों में ठंड लगती है और लोग जो है वो कहीं ना कहीं इस ठंड का शिकार हो जाते हैं और यही वजह है कि डॉक्टर भी लगातार सलाह दे रहे हैं कि अपने आप को बचाते रहें। आइए आपको हाईवे की तस्वीर दिखा देता हूँ। ये आप हाईवे की तस्वीर देख लीजिए
कि अगर आप देखेंगे तो आज थोड़ी सी राहत जरूर यहाँ पर हाईवे पर दिखाई दे रही है आपको, कि आपको वाहन दिख रहे होंगे, लेकिन लगातार अगर पिछले 2 दिन की बात की जाए तो हल्की गलन और शीतलहर के साथ साथ कोहरा बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से वाहन आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, अपने वाहन लाइट चालू करने के बाद ही आगे बढ़ पा रहे थे। तो ये समस्या कोहरे में दृश्यता कम होने से होती है। और ये तस्वीरें जो है हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग अगर हाईवे पर निकल भी रहे हैं तो अपने आप को ढक कर निकल रहे हैं। प्रशासनिक अगर व्यवस्था की बात की जाए तो वहाँ पर भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, रैन बसेरे बनाए गए हैं, वहाँ पर भी गैस सिलेंडर के जो हीटर हैं वो लगाए गए हैं ताकि लोग अपने आप को बचा सकें। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज स्टार उत्तर प्रदेश। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी लगातार जारी है और दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो पिछले 2 दिन से पोल्यूशन में राहत जरूर देखी जा रही है, लेकिन आज विजिबिलिटी कुछ कम है। महामाया फ्लाईओवर पर मौजूद है नोएडा के, यहाँ के आसपास की हम तस्वीर आपको दिखाएं। जो आसपास इमारतें हैं वो पूरी तरीके से जो धूल है या पोल्यूशन है उसकी चादर के साथ साथ कोहरे में लिपटी हुई हैं। हालांकि तमाम गाड़ियां जो हैं वो अपनी रफ्तार से जरूर चलती हुई दिखाई दे रही हैं। जो बड़ी बड़ी इमारतें काफ़ी नज़दीक होने के बावजूद भी धुंधली नज़र आ रही हैं। आने वाले दिनों में इसी तरीके का मौसम बना रहने का जो अनुमान है मौसम वैज्ञानिक जता रहे थे। और आसमान में भी अगर बात की जाए तो बादल छाए हुए हैं आसमान में, तो हल्की बूंदाबांदी के संकेत भी मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए हैं कि दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी देखी जा सकती है। और पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो आज AQI 200 के आसपास का बना हुआ है। हालांकि 200 के आसपास का AQI भी सेहत पर बुरा प्रभाव डालता है, लेकिन जिस तरीके के हालात पिछले दिनों अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में बने रहे तो बेहद प्रदूषित दिल्ली एनसीआर रहा और लोगों को सांस लेने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अभी अगर आने वाले दिनों की बात की जाए तो हालात इसी तरीके के रहेंगे, सर्द हवाएं चलती रहेंगी। जो लोग खुले में अपनी रात बिताने के लिए सड़कों पर मजबूर हैं उनके लिए रैन बसेरे का इंतजाम किया गया है ताकि लोग सुरक्षित रहें और रात को आराम से रैन बसेरे में सो सकें। जिला प्रशासन और प्राधिकरण की टीमें लगातार लोगों को रैन बसेरे तक पहुंचाने का काम भी करती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। नया साल आया, साल बदला, लेकिन दिल्ली की फिजा अभी तक नहीं बदली है। लगातार बढ़ता हुआ प्रदूषण इस बात के संकेत दे रहा है कि लोगों को सांस लेने में दुश्वारियां हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम दिल्ली की जो भी सड़कें हैं उन पर नगर पालिका परिषद की ओर से लगातार जल छिड़काव किया जा रहा है। दिल्ली सरकार पूरी तरह से सतर्क नज़र आ रही है, बारीकी से एक एक बिंदु को पहचानती है और पहचानने के बाद तमाम ऐसी सड़कें जहां पर ज़्यादातर निर्माण का कार्य चल रहा है, धूल उड़ती हुई नज़र आती है, तो वहीं पर जल छिड़काव भी होता हुआ नज़र आता है। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको नगर पालिका की 3-3 गाड़ियाँ यहाँ पर नज़र आ रही होंगी जो लगातार सड़कों के ऊपर जल छिड़काव कर रही हैं ताकि धूल ना उड़े। हालांकि साल बदलने के बाद भी दिल्ली की तस्वीर बिल्कुल नहीं बदली है। अगर आज के AQI की बात की जाती है तो आज भी आंकड़ा 350 के पार दिल्ली के कई इलाकों का नज़र आता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसको आप कोहरा समझ रहे होंगे, ये कोहरा नहीं है बल्कि ये एक स्मॉग है। और ये स्मॉग लोगों के अंदर, ख़ास तौर से जब शरीर में लोगों के इसके सूक्ष्म कण जाते हैं सांस लेने के बाद, तो वो अपने आप में शरीर को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाते हुए नज़र आते हैं। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि जो नगर पालिका परिषद की गाड़ी है ख़ास तौर से वो पूरी तरह से जल छिड़काव सड़कों पर करती हुई नज़र आ रही है। चारों तरफ से गाड़ी के अंदर से पानी निकलता हुआ नज़र आ रहा है और तमाम जो सड़कें हैं आपको दिल्ली की ख़ास तौर से सड़कें अपने आप में पूरी तरह से पानी से भीगी पड़ी हुई हैं ताकि धूल, मिट्टी हवा के अंदर में ना उड़ती हुई नज़र आए, क्योंकि लगातार बढ़ता हुआ प्रदूषण, होती हुई आबो हवा दिल्ली की ख़राब अपने आप में इस बात के संकेत दे रही है कि लोगों की जान को यहाँ पर ख़तरा है। एक एक तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर अपने आप में दर्शाती है कि दिल्ली की आबो हवा को दिल्ली सरकार पूरी तरह से शुद्ध करना चाहती है, स्वच्छ करना चाहती है और दिल्ली वासियों को एक राहत के संकेत देना चाहती है, क्योंकि दिल्ली के अंदर में लगातार प्रदूषण बढ़ता जाता है। और ये समस्या आज इस साल में नई नहीं है, बल्कि साल भले ही बदल गया हो लेकिन ये आबो हवा पुराने सालों जैसी ही नज़र आती है। अगर आपको आकाश के तस्वीर की बात की जाए, वो दिखाई जाए, तो पूरी तरह से आपको
कोहरा टाइप नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये कोहरा नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से स्मॉग है। एक्यूआई की अगर बात की जाए तो आज एक्यूआई कई इलाकों का दिल्ली के 350 के पार है। इंडिया गेट की स्थिति भी लगभग ज़्यादा बदलाव की तरफ नहीं झुकती है, वहाँ पे भी 197। अक्षरधाम की अगर बात की जाए तो 200 का आंकड़ा पार है। ऐसे में लगातार दिल्ली के जो तमाम इलाके हैं, चाहे उसमें आनंद विहार हो या फिर अन्य इलाके, ख़ासतौर से शादरा हो या फिर जो दिल्ली एनसीआर से सटे हुए इलाके हैं, ख़ास तौर से 350 के पार वहाँ का एक्यूआई है। ये एक्यूआई अपना आप में दर्शा रहा है कि अगर स्थिति ऐसी रही तो आने वाले समय में लोगों को और ज़्यादा संकट हो सकता है। वुडजन सुदीक के साथ से युद्धवास अली, दिल्ली। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और दीपू चंद की हत्या को लेकर के उनकी आत्मा की शांति के लिए प्राचीन मंदिर हनुमान मंदिर जो कनाट पैलेस के अंदर है, वहाँ पर हमारी मौजूदगी है। यहाँ पर एक यज्ञ किया जा रहा है, यानी कि पूरा हवन किया जा रहा है। और जो दीपू चंद जिनकी हत्या बांग्लादेश के अंदर में हुई है, उनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया जा रहा है। तमाम जो यहाँ पे ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, तमाम पंडित यहाँ पर मौजूद हैं और पूरा मंत्रोच्चार यहाँ पर उन्होंने यज्ञ के द्वारा करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो दीपू चंद की हत्या हुई है उनकी आत्मा की शांति के लिए भी यज्ञ किया जा रहा है। साथ ही साथ साफ तौर पे जो आयोजक हैं उनका कहना है कि यह जो यज्ञ किया जा रहा है ये बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए और सुरक्षा के साथ साथ धार्मिक और उनकी स्वतंत्रता के लिए किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंडित जी सीधा उनसे बातचीत कर लेते हैं और हनुमान मंदिर के जो महंत है वो भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महंत विभोर नाम है जी। मैं महंत अमर किशोर जी का पुत्र हूँ। आज जो आप यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो हिंदू भाई दीपू चंद दास जो हैं हमारे बांग्लादेश में, उनके साथ जो हुआ, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम ये हवन कर रहे हैं और हम भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं कि प्रभु आप वहाँ पे जो बाकी हिंदू हैं, जो बेचारे लाचार हैं, बेसहारा हैं, उनकी रक्षा करें। देखिए, हमारी प्राथमिकता सदैव से रही है कि हम सभी के लिए, कहते हैं जब हम नारा भी लगाते हैं अंत में तो क्या कहते हैं, विश्व का कल्याण हो। हम समस्त विश्व के कहते हैं ना कि अभ्युदय की प्रार्थना करते हैं, तो उसके लिए तो कर ही रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण विषय वर्तमान का यह है कि जिस प्रकार से इतना जघन्य कृत्य किया गया, ऐसा भविष्य में किसी के साथ ना हो। देखिए, साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो ख़ास तौर से ब्राह्मण समाज के लोग हैं, पंडित हैं, उनमें भारी रोष नज़र आ रहा है। इस हवन से आगे क्या संकेत मिलेंगे ये देखना होगा। वीडियो सुधीर के साथ से ये युद्धवास अली, दिल्ली। भागीरथपुरा में लगातार दूषित पानी के मामले को तूल पकड़ा हुआ है। अब इसको लेके लगातार जांच की बात भी की जा रही है, कई अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई भी की जा चुकी है। लेकिन न्यूज़ नेशन ने आपको ये तस्वीर दिखाई थी कि आखिर ये पूरी जो दूषित पानी है उसकी फसाद की जड़ कहाँ है। मैं आपको तस्वीरें फिर दिखाता हूँ। ये वो तस्वीर है, यहाँ पे यहीं से पुलिस का चौकी है, पुलिस चौकी के बाजू से ये शौचालय बना हुआ था और शौचालय से ही यहाँ से दूषित जो पानी है वो नर्मदा पाइपलाइन में मिल रहा था। हमने सबसे पहले इस खबर को दिखाया और जिसके बाद नगर निगम एक्शन में आया। यहाँ पे तमाम जो लाइन थी उसको दुरुस्त किया गया और दुरुस्त करने के बाद अब इसको ठीक कर दिया गया है। दावा ये किया जा रहा है कि जल्दी ही सारी चीज़ें नियंत्रण में होंगी और सामान्य हो चुकी। खास बात यह है कि नगर निगम भी ये इस बात का दावा कर रही थी कि इसी जगह से ही जो सीपेज का जो पानी है वो नर्मदा जल के अंदर मिला है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये थी कि सामने आप जो देख रहे हैं वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये पुलिस चौकी थी और पुलिस चौकी से ही लगा हुआ शौचालय था और ये यहाँ से शौचालय से तमाम पुलिस कर्मियों के साथ साथ आम लोग भी शौचालय का उपयोग करते थे और यहीं से ही दूषित पानी नर्मदा जल के अंदर मिला और उसके बाद भागीरथपुरा के अलग अलग जगह पे वो पानी पहुंचा और जिसके बाद ये पूरी घटना सामने निकल के आई। इस पूरे मामले को लेके हमने सबसे पहले खबर दिखाई थी और लगातार इसको प्राथमिकता के तौर पर अधिकारियों को भी बता रहे थे कि इसी जगह से सबसे मेन, क्योंकि लगातार जो जानकारी आ रही थी यही आ रही थी कि यहीं से ही सीपेज जो है जल के अंदर मिला है, नर्मदा नदी के अंदर, नर्मदा जल के अंदर मिलते हुए यहाँ पे पहुँचा है। बहरहाल इसको खोदने के बाद इसको पूरी तरीके से ठीक किया गया और अब ये दावा किया जा रहा है कि इस इलाके का जो जल है वो स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से सीवेज का पानी मिल रहा था उसको पूरी तरीके से ठीक किया गया और अब ये दावा किया जा रहा है कि जल्द ही स्थिति पूरी नियंत्रण के अंदर होगी। सहयोगी अबे के साथ अतुल शर्मा, इंदौर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए
न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।